अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो इस टेस्ट में हम इंग्लिश का जो पोर्शन है इसको चलो सॉल्व करके यहाँ पर देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का, यहाँ पर आई विल हैव माई असिस्टेंट डैश फॉर एन अपॉइंटमेंट। कॉल्ड है और कॉलिंग है, विल कॉल और कॉल। कॉल्ड ये पास्ट पार्टिसिपल, ये तो आपके पास यहाँ पर फ्यूचर के साथ यहाँ पर नहीं आएगा, कंटिन्यूस भी नहीं आएगा और इसके साथ एक और फ्यूचर ये भी नहीं, बल्कि हमारे पास जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर कॉल। मतलब यहाँ पर विल हैव के बाद मतलब ऑब्जेक्ट है, जिस तरह माई असिस्टेंट है, और उसके पास्ट उसके बाद जो है यहाँ पर बेस फॉर्म होना चाहिए। तो बेस फॉर्म क्या है, ये आपके पास कॉल है, ऑप्शन डी। तो ये हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट अगला एमसीक्यूज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह बाज़ दफ़ा आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, ये जो कहानियाँ वगैरह या जो हैं इस तरह, इसके जो मॉरल है, अ ड्राउनिंग मैन कैचेस डैश अ स्ट्रॉ अब एट ऑन और अवर। तो यानी डूबते को यहाँ पर जो ये मशहूर है, तो डूबते को तिनके का सहारा। अ ड्राउनिंग मैन कैचेस इट अ स्ट्रॉ। तो ऑप्शन बी इसमें हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन के तरफ यहाँ पर चलते हैं, अगले एमसीक्यूज की तरफ। यहाँ पर जो तीसरा एमसीक्यूज है, देयर इज नो हार्म टू हिम। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर रहेगा, तो यहाँ पर जो हमारे पास गिवन ऑप्शन है टू मीट, यहाँ पर जो मीट है, अब हार्म टू मीट यहाँ पर ये तो इनकरेक्ट रहेगा। अब टू मीटिंग टू के बाद तो फिर फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, तो ये भी इनकरेक्ट। और हार्म मीट ये भी आपके पास, तो करेक्ट हमारे पास जो बनता है, ये जो कॉमन एक्सप्रेशन है हार्म के बाद जो है क्या लगता है, हार्म इन मीटिंग, और उसके इन के बाद फिर जेरेंट लगेगा। तो जेरेंट क्या है, जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हमारे पास इसमें करेक्ट है। अगले की तरफ चलते हैं, यहाँ पर जो चौथा एमसीक्यूज है, नेक्स्ट वन, नेवर टेल योर सीक्रेट्स डैश अ स्ट्रेंजर विद एट ऑन टू। यहाँ पर जो प्रीपोजिशंस हैं हमारे पास, नेवर टेल योर सीक्रेट विद अ स्ट्रेंजर तो नहीं होता। एट तो स्पेसिफिक पॉइंट के लिए, एट अ स्ट्रेंजर, एट तो ये आपके पास यहाँ पर ये भी इनकरेक्ट। ऑन तो मतलब किसी सत्ता के ऊपर उसके लिए होता है। तो टू अ स्ट्रेंजर यानी किसी अजनबी को अपने सीक्रेट्स राज जो है वो नहीं बताने चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारे पास इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन, लॉजिकल रीजनिंग का इस तरह क्वेश्चंस अक्सर आता होता है, तो यहाँ पर इसको भी आपने समझना है। हाउ मेनी मंथ्स आर इन अ डिकेड। अब डिकेड क्या है, इसको भी आपने समझना है। जिस तरह अशरा किसको कहते हैं, 10 को, तो इस तरह मानो वेलन डाई ट्राई, ट्राई 3 को, टेट्रा 4 को, पेंटा 5 को, इस तरह अक्टा, नोना और ढेका। अक्टा 8 को, नोना 9 को, और जो लैटिन ग्रीक्स की जो गिनती है डिकेड यानी ढेका, वो 10 को कहते हैं वहाँ पर। अब डिकेड होता है 10 साल पर मुश्तमिल। अब 10 एक साल में हमारे पास चूँकि कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 10 में कितने होंगे, 12 के साथ एक ज़ीरो ये इसके साथ सिर्फ लगा दें, तो 12/120। तो ऑप्शन बी इसमें ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है एक डिकेड के अंदर। अगला जो यहाँ पर ये जो एमसीक्यूज है, बहुत ही ज़बरदस्त जो आईक्यू का क्वेश्चंस। इफ बॉक्स इज कलर्ड एज CDPQ, वाई इज इट, हाउ वुड यू राइट कोड इन कोट या कोट इन कोड। इसको किस तरह आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपने समझना है कि यहाँ पर बॉक्स के लिए हमारे पास ये दोनों CD आए हुए हैं, और ये O जो है ये इसके लिए PQ, और X के लिए हमारे पास YZ, यानी टोटल यहाँ पर 6 है, वहाँ पर 3 है। तो B के लिए, अब यहाँ पर C के लिए हमें लिखना होगा। तो B के लिए हमारे पास B के बाद C और फिर D होता है। तो C के लिए C के बाद क्या होता है, DE, तो यहाँ पर D और E। इसी तरह आगे O के लिए तो वहाँ पर मौजूद है PQ, हमारे पास मौजूद है उसके लिए। अगला जो है A के लिए, A के बाद B और फिर C होता है, तो ये आपके पास BC।
और टी के लिए टी के बाद यू वी होता है, तो यू वी। और ये अगर आप देख लें तो डी ई पी क्यू बी सी और यू वी, ऑप्शन डी इसमें हमारे पास करेक्ट है इस तरह। तो इस तरह इन MCQs को आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ऐसे MCQs के लिए मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि इस तरह डिटेल के साथ हमें उसका नोटिफिकेशन आए तो चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।